संसद का दूसरा दिन और दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा इतना कि मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं बैठ पाए ओम बिरला। दोस्तों, ओम बिरला की सीट जहां पर ओम बिरला बैठते हैं उसके इर्द गिर्द विपक्ष के सांसदों ने इकट्ठा होने की कोशिश की तो हालत ये हो गई कि ओम बिरला को संसद स्थगित करनी पड़ गई। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा जारी है। सुबह 11 बजे दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू हुई और दोनों ही सदनों में एसआईआर पर बहस करवाओ इस मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा होता रहा। लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि ओम बिरला जहां बैठते हैं उनकी सीट के इर्द गिर्द वेल पर विपक्ष के सांसद आने की कोशिश कर रहे थे। वहीं सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल राज्यसभा में भी खड़ी हुई जहां पर तमाम विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा करते रहे। हालांकि कार्यवाही भी चलती रही। दिलचस्प यह है कि राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा खड़े होकर इस पूरे मामले में बोले, उनको बोलने का मौका मिला। उन्होंने क्या कहा मैं आगे आपको बताऊंगी और साथ में गौरव गोगोई ने क्या कहा ये भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता हैं गौरव गोगोई और आज क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा कि संसद में बहस करवाए सरकार, और विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार कम से कम बताए तो सही कि वो बहस कब करवाएगी, इस हफ्ते करवाएगी, अगले हफ्ते करवाएगी, क्योंकि हार्डली जो संसद का सत्र है उसमें 15 वर्किंग डेज ही हैं। सत्र ही 19 दिन का है जिसमें वीकेंड हटाकर केवल 15 दिन ही कामकाज हो पाएगा। इसीलिए गौरव गोगोई ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है, लगातार दूसरे दिन सत्तारूढ़ भाजपा ने आज संसदीय कार्यसूची में विपक्षी राजनीतिक दलों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। भाजपा संसद को हल्के में क्यों ले रही है? संसद सत्र से पहले प्रतीकात्मक बैठकें क्यों आयोजित की जा रही हैं, जहां आप राजनीतिक दलों की चिंताओं की परवाह करके दिखावा करते हैं, जबकि आप अपनी दैनिक कार्यसूची में इसका जिक्र तक नहीं करते। ये केवल 15 कार्य दिवसों वाला छोटा सा शीतकालीन सत्र है। क्या भाजपा जानबूझकर भारत की संसद में अराजकता फैला रही है? गौरव गोगोई कह रहे हैं कि सरकार ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। सरकार चाहे तो आज गतिरोध खत्म हो जाए, बता दे कि एसआईआर के मुद्दे पर इस हफ्ते बहस नहीं तो अगले हफ्ते, कब, दिन बता दे, घंटे बता दे, लेकिन सरकार जानबूझकर ये कर रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि संसद ना चले। क्योंकि अगर संसद चली तो सरकार को मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करनी पड़ेगी, सरकार को विदेश नीति पर बात करनी पड़ेगी, सरकार को गिरते रुपया, डॉलर के मुकाबले जो रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिर चुका है, 90 बस टच करने वाला है रुपया, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से चू नहीं है क्योंकि सरकार गिरी हुई है और सरकार चाहती है कि विपक्ष हंगामा करे, हंगामा हो, ताकि सरकार संसद ना चला पाए और सरकार संसद से सवालों के जवाब देने से बच जाए। ये बोला है गौरव गोगोई ने। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, संसद में आप किस तरह से आज हंगामा हुआ और कैसे अंत में हार्डली 15-16 मिनट के आसपास, 19 मिनट के आसपास ओम बिरला सत्र चला पाए, दूसरा दिन चला पाए और 12 बजे के लिए संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। जरा सुनिए। क्वेश्चन नंबर 22 डॉक्टर डी रवि कुमार, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, उत्तर सभापति पर रख देगा। क्वेश्चन नंबर 23 डॉक्टर कडियम काव्य, माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, आप सदन में भागीदारी निभाएं। माननीय सदस्यगण, में जिस तरीके का आचरण आपका देख रहा हूं संसद के अंदर और कई माननीय संसद सदस्य संसद के बाहर जिस भाषा का प्रयोग संसद के लिए कर रहे हैं वह न संसद के लिए हित के लिए न देश के हित लिए है। अगर उनके राजनीतिक दलों की यही परंपरा है तो देश देख रहा है संसद के अंदर विरोध, असहमति लोकतंत्र में होती है, लेकिन मर्यादा बनाएं, शालीनता बनाएं और हमारे प्रयास से संसद की मर्यादा, गरिमा ऊंची हो। मैं हमेशा हर मुद्दे पर, हर विषय पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो दुनिया के अंदर मार्गदर्शन देता है, हमारी संसद की मर्यादा, परंपरा भी उच्च कोटि की होनी चाहिए और विशेष रूप से आपका व्यवहार और आचरण संसद की मर्यादाओं के अनुरूप हो, ये मेरा आपसे आग्रह है। सदन की कार्रवाई आज
रात 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों आज राज्यसभा में भी बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ और विपक्ष के कई सांसदों ने बहस की मांग की। एसआईआर के मुद्दे पर बहस की मांग की। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने इस पूरे मामले में क्या कहा है, सुनिए। माननीय सभापति महोदय, कुमार मित्तल, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, माहौल नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ। This is not correct. You are getting into the well. I am not going to give anything to you. हालात None. मैं चाहूंगा None will be. तमाम विद्यालयों not at all. प्रेयर में Not at all. I am not going to encourage anybody who is getting into it. वर्जन पढ़ाया जाए। प्रियम्बल इसलिए कि सर समता, समानता, Nothing will go unregarded except the speaking up of Manoj Kumar. भावों को लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस भाव में अवरोधक बहुत है। आप स्वीकार करेंगे कि इस देश में सामाजिक सौहार्द, बंधुत्व और समता की बातें अपने न्यूनतम पायदान पे है। मैं माननीय सभापति महोदय साथ ही आपसे आग्रह करूंगा कि एनिहिलेशन जो बाबा साहब की उसको सरकारी पक्ष को भी ये समझना होगा कि जब तक समता और बंधुत्व हम स्थापित नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल होगी। इस देश में अलग अलग जातिगत उत्पीड़न के केसेस हैं, वैसे माहौल में You are not in a position to take your people to the एनिहिलेशन ऑफ Why you are shouting? इन दोनों का समराइज्ड What right you are having? Every time you are shouting like this. No. ये किसी भी प्रार्थना से I am not going to allow this indiscipline. मैं आपके I am not माध्यम at all से going to allow this discipline. आपसे अपेक्षित है You are always मेरी denying the बातें rights of the शोरगुल में खत्म हो individual गई। members. That मुझे cannot फिर be मौका encouraged. दिया जाए। दोस्तों बहुत से मोर्चे हैं जिस पर सरकार घिरी हुई है। टैरिफ लगातार जारी है। अमेरिका की तरफ से जो एक रिपोर्ट आई जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका ने बहुत ही विवादास्पद दावे किए, वो उसको लेकर सरकार एक बहुत ही आप कह सकते हैं बैकफुट पर है। सरकार को संसद में जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में लाल किले पर आतंकी हमला हो गया। सरकार ने इस पूरे मामले में घंटों लगा दिए बताने में कि यह आतंकी हमला है। इस पूरे मसले पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की साख, जिसको मोदी जी बोलते थे कि ये रुपया नहीं गिर रहा है, सरकार की साख गिर रही है, भारत सरकार की साख गिर रही है। आज वो जब खुद पीएम है तो रिकॉर्ड स्तर पर रुपया गिर रहा है। शेयर मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो एआई की बढ़ती मांग में, मार्केट में उसको लेकर चिंतित है और उसकी वजह से बेरोजगारी बहुत अलग लेवल पर बढ़ रही है। इसके अलावा दोस्तों भारत की पूरी विदेश नीति किस ओर जा रही है। चीन में अभी कुछ दिन पहले एससीओ की शिखर सम्मेलन की बैठक में मोदी गए थे, वहां से क्या हासिल हुआ। वहीं दूसरी ओर तब जब चीन ने अभी हमारे देश की एक नागरिक को बकायदा एयरपोर्ट में रोका, 18 घंटे उन्हें परेशान किया और यह कहकर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, जापान नहीं जाने दिया लंदन से, क्योंकि चीन ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश उनकी पासपोर्ट में लिखा है, अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है तो वो चाइनीज पासपोर्ट लें। जिसके बाद वहां पर भारत के अधिकारी गए और उसके बाद बड़ी मुश्किल से वहां से उनको निकाल कर लाए। तब जब मोदी अभी चीन गए हैं तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत की फाइनेंशियल पॉलिसी है, भारत की जो डोमेस्टिक स्तर पर भारतीय राजनीति में जो भी मुद्दे हैं, एसआईआर के मुद्दे हैं, चुनाव सुधार के मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बहस विपक्ष चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार बिल्कुल बात ही नहीं कर रही है, सरकार एड्रेस नहीं कर रही बात विपक्ष को, और इसीलिए सरकार को घेरने के लिए विपक्ष राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी जबरदस्त हंगामा कर रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या देखते हैं दोस्तों? क्या ये हंगामा ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।